बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से एस.सी. वर्मा बुक चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और अगर आपने इससे पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो एस.सी. वर्मा प्लेलिस्ट पे जा कर के देखिए। अगर जो वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और चार्ज q है। ये रहा ब्लॉक मास m का, चार्ज इसके ऊपर q है। इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है, अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। और बात करें कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की गई है जो कि पैरेलल टू द स्प्रिंग है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM ऑफ द ब्लॉक। ऑब्वियस है कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे आप तो ये जो है बॉडी इस तरफ मूव करेगी QE फोर्स से, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है ये इसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगी KX फोर्स से। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो KX इज इक्वल्स टू QE, तो X इक्वल टू QE बाय K इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक है जो कि मास m है, नेट पॉजिटिव चार्ज q है, प्लेस किया गया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। टर्मिनेट द वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, ठीक है। तो d डिस्टेंस दूरी पर रखा गया है इसको, ये यहाँ से d डिस्टेंस की दूरी पर है ये जो ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास m है। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड, राइट वर्ड डायरेक्शन है। Assuming the elastic collision, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is it simple harmonic motion? तो देखिए जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, मूव करेगा QE फोर्स से, इससे टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ऑसिलेटरी मोशन है, इसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा है कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर आप अप्लाई करें यहाँ पर तो आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। S का वैल्यू D है। इनिशियली जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर था एंड देन आपने जो है इस पर E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय मास, इतनी एक्सेलरेशन हो गई T स्क्वायर। तो T इज़ नथिंग बट 2D और m डिवाइडेड बाय QE, इसका अंडर रूट। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या ये SHM है? तो SHM नहीं है। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज़ D, तो इसलिए ये SHM नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। Find the increase in the electric potential as one goes up through the height of 50 cm. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन है। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एज गोज अप थ्रू द हाइट। अगर हम जो है 50 सेंटीमीटर ऊपर जाएं तो कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू E डॉट DR या डेल्टा R माइनस साइन के साथ। तो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। 50 सेंटीमीटर के लिए आप यूज़ करेंगे 10⁻⁻² ताकि उसे मीटर में कर लें, एंड cos 180 क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 12 जूल का वर्क किया गया है, ठीक है। 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक द चार्ज। एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 0.01 कूलम, जिसको A से B की तरफ ले जा रहे हैं, और ऐसा करने में आपको 12 जूल का वर्क लगता है। कह रहा हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड। तो VB माइनस VA आपको जानना है। अगर मैं बात करूं कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का।
वर्डन आपका है 12 जूल का और चार्ज का वैल्यू है, तो यहाँ से आप 100 ऊपर भेज दीजिए तो 1200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो चार्जेस हैं और उन्हें जो कि सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड इन मिडवे, यहाँ पर कहीं रख दिया है थर्ड चार्ज Q। ठीक है, इसको कैपिटल Q मान लीजिए, Q मान लीजिए। इट इज़ नाउ टू मूव फ्रॉम टू द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। अब इस वाले चार्ज को, जो ये वाला चार्ज है, ये ऐसे ले जा रहे हैं कि यहाँ से भी 20 हो और यहाँ से भी 20 हो, दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी बन जाए। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हुई है। अब ये चार्ज जो है यहाँ पे पहुँच गया। तो ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सा है कि आप क्या करना है, सबसे पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम इस चार्ज को कैपिटल Q मान लेते हैं। तो KQQ डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आप R लेट कर लीजिए और मिड का डिस्टेंस R/2 लेट कर लीजिए, तो R/2। और ये तो हो गई एक चार्ज के पेयर के चलते। दूसरा जो है, दूसरा पेयर भी है, तो दैट इज़ KQ/R/2। और तीसरा जो इन दोनों के चलते होगा, तो वो हो गया KQ²/R। तो दिस इज़ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी KQ/R इन दोनों पेयर के चलते, KQ/R इस वाले पेयर के चलते, प्लस KQ²/R इन दोनों पेयर के चलते। अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2KQ/R माइनस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स KQ/R, तो ये हो जाएगा 4KQ/ इनिशियल जो वैल्यू है। इनको डिफरेंस लेंगे तो -2KQ/R हो जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 9 × 10⁹ और हाउ मच वर्क इज़ डन, अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और थर्ड चार्ज भी इक्वल मैग्नीट्यूड का ही है हमारा। तो इसका वैल्यू कितना था चार्ज का, 2 × 10⁻⁻7, तो 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R विच इज़ 20 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, गिवन है हमें 20 न्यूटन पर कूलम, और जो है कैलकुलेट करना है पोटेंशियल VB माइनस VA, वेयर A एंड B पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, तो VB माइनस VA के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं AB वेक्टर में, क्योंकि AB क्यों, क्योंकि B फाइनल पॉइंट है और A इनिशियल पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर B फाइनल है और ये A इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले निकाल देना होगा। तो कितना होगा, तो 4 - 0 4 I कैप एंड प्लस 2 - 0 2 J कैप। एंड अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल x डायरेक्शन में, I कैप। तो अगर आपको VB माइनस
वी ए निकालना है तो दैट इज़ माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं तो -20 आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 वोल्ट जो है आपका सब आ जाएगा। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि भाई दूसरा पॉइंट है तो कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं। तो हमें सारे पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए बी वेक्टर की ज़रूरत होती है, आई कैप वाले की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जे कैप के साथ तो 0 ही होगा आंसर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप डॉट करेंगे, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 6 - 4 2 आई कैप है, और 2 आई कैप को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस का 40 बनेगा। ऐसे ही अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो 6 आई कैप है, और 6 आई कैप को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 20 से तो 120 वोल्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंसीडर करना है सिचुएशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अ चार्ज नेगेटिव चार्ज को मूव कराया जा रहा है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है पहले हमें पता था कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू -80 फर्स्ट केस, -40 सेकेंड केस, -40 है ना, -80 -40 -120 तो -120 है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सिंपल है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 का 160 इंटू 10 की पावर -4 जूल फर्स्ट केस। सेकंड केस का आंसर हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -4, एंड लास्ट केस का आंसर हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप जे कैप में गिवन है, और इफ़ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कितना होगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, क्योंकि ओरिजिन से लेके ओरिजिन 0,0 पे होगा और यहाँ से 2,2 पे हम जा रहे हैं। अब पोटेंशियल निकालना है तो -E डॉट डी आर, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों का। तो 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, प्लस 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आंसर हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, जो कि माइनस का 100 वोल्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ए का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि 10,20 को 0 पोटेंशियल मान लीजिए, तो बताइए 0,0 पे क्या पोटेंशियल होगा। तो ठीक है, V इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर नेगेटिव साइन के साथ, और ये डी वी पोटेंशियल। तो डी वी पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक, हम 0 से V की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा आर भी जो है 0 एक्स एक्सिस पे है 10, और कहाँ तक एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं। एक्स एक्सिस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो आपको जे कैप में डॉट प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, 0 मिलेगा उसका आंसर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हमें। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए एक्स या 10x इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डॉट डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10x²/2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 0 माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर। सो दिस इज 500 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इंटीग्रेशन मेथड से जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट इन द स्पेस। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है आपको। कह
कह रहा है राइट द फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। ये तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, सिंपल है कि ये हो जाएगा v बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो v बाय एल स्क्वायर। और v पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? वर्डन अपॉन में चार्ज, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? तो करंट इनटू में टाइम, और वर्डन लिख सकते हैं mL2t माइनस 2, और ये हो गया ITL2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो MT माइनस 3 I माइनस 1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया डायमेंशन निकालना, क्लास 11th का पार्ट था ये। अब जो है हमारे को नेक्स्ट पार्ट करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E इज टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। तो अब सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन की निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे मैं फंक्शन पुट कर देता हूँ, तो ए तो कांस्टेंट है, तो माइनस का ए बाहर रखिए। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई बन जाएगा, और वाई जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जेड एक्स का वैल्यू जेड रह जाएगा। तो एक वैल्यू आ गया वाई प्लस जेड आई कैप। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, तो माइनस का ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स रह जाएगा, यहाँ से जेड रह जाएगा, और ये जे कैप। ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस यहाँ पर 0, और ये y रह गया, और ये x रह गया, k कैप। फाइनली आप इन सब को ऐड कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो माइनस a को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z। आप चाहें तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z, और कैप लगाना भूल गए थे हम, तो वहाँ पे कैप लगा देते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो दिस इज़ योर आंसर। एंड लास्ट पार्ट इज इफ़ ए इज़ 10 SI यूनिट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। तो आसान है ये तो फाइंड आउट करना। 10, इसके बाद जो है वैल्यू पुट करते हैं, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, सो वैल्यू इज माइनस 20, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 न्यूटन पर कूलम। दैट्स इट। तो यहाँ तक जो है आज हमने किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।